हालेलुया। तो पास्टर जी भाई की बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी, लाइफ टोटली खुदावन ने चेंज कर दी की। कहता है कि आज से 22 साल पहले कहते हैं कि भाई नशे में थे, टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी, लाइफ की कोई सुध बुध नहीं थी, कहते हैं टोटली लाइफ खराब थी। तो कहते हैं आज से 22 साल पहले बुरी संगति की वजह से कहते हैं नशा करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं पहले नशा शुरू किया था, कहते हैं वो शराब से मैंने शुरू किया। कहते हैं मैंने जो भी काम करना तो कहते हैं सारे पैसे उस नशे में लगना शुरू हो गए मेरे, जब मैं संगति में पड़ा। तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उस नशे की मुझे इतनी लत लगी कि मैं जो कमाता था वो पैसे सारे मैं शराब में उड़ा देता था। कहते घर वालों से मैं लड़ाई झगड़े करने, कहते हैं कि कोई मुझे होश नहीं थी, हर वक्त मैं लड़ाई झगड़े घर पे करता था, हर वक्त घर में कलेश होता था। तो कहते हैं कि माँ बाप ने कहा कि शादी करवा दे तो लड़का शायद सुधर जाएगा। तो कहते हैं शादी जब करवा दी, शादी होगी तो कहते हैं वो नशे और लाइफ में बढ़ना शुरू हो गए। कहते पहले मैं शराब पी रहा था, लेकिन बाद में कहते हैं चर्च पीना शुरू कर दी, सिगरेट हर किस्म का मैं नशा करना शुरू कर दिया। कहते जिसकी वजह से मेरी मैरिज लाइफ भी खराब होना शुरू हो गई थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े घर में कलेश रहते थे। कहते उसके बाद बीवी बच्चे हो गए, तो कहते उसके बाद उनको मैंने मारना करना, माँ बाप से लड़ाई झगड़े करने, जो भी काम करना, हर जगह ऑफिस जाना, जॉब करनी, तो वहां पर भी कहते मैं लड़ाई झगड़े करता, उनको गालियां निकालता, उनसे लड़ता झगड़ता, हर बुरा काम मैंने करना शुरू कर दिया इस नशे की वजह से। कहते हर वक्त नशे में धुत रहते थे। कहते लोग कहते कि जो भी ये काम करता हर वक्त नशे, कोई काम नशे के बगैर ही कर नहीं सकता, जो करेगा नशा करता, दिन रात, सुबह उठते नशा करते, रात को नशा, जहाँ काम पर नशा करते थे। कहते शादियों में जाना तो नशा करना, जिस जगह जाना तो कहते हर वक्त नशे में रहते। कहते इवन तो कि जब मैं जॉब पर जाता था तो कहते गाड़ी में भी शराब की बोतल मेरे पास होती थी, हर वक्त मैं नशे में रहता था। कहते पूरी रात नशा करना, हर काम करने से पहले नशा मैंने करना। कहते कोई लाइफ की, कहते टोटली लाइफ में डिस्टर्ब थी, टोटली मेरी लाइफ खराब थी। तो कहते दोस्त इस कदर नशे में धुत होते थे कि दोस्तों के साथ नशा करना तो बाहर पड़े रहना, और कहते वहीं पड़े रहना, और जब नशा करना तो कहते दोस्तों ने घर उठा के लेकर, तो कपड़ों की भी होश नहीं, कपड़े कभी उतरे होते थे, कभी कोई सुध बुध ना रहती थी इनको। तो कहते हैं कि ऐसे जो मैंने पैसा कमाना, सारा मेरा पैसा कहते नशे में उड़ जाना। कहते जब पैसा पूरा खत्म हो जाता तो कहते हैं मैं नशा करने के लिए सूद पर पैसे लेता, वो पैसे लेकर मैंने सूद लेना और मैंने नशा करना। कहते मुझे कोई होश नहीं, मेरी लाइफ टोटली खराब थी। कहते इस तरह मेरी लाइफ चलती रही। कहते नशे के साथ जो मेरी बुरी संगति थी, नशे करते करते कहते हैं कि मेरे दोस्तों ने जब मुझे कहा कि तुम उनके साथ जब मैं रहता था, तो कहते वो पीरी फकीरी करते थे, यानी कि गैर मकबूलों के पास जाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ। तो कहते जैसे उनकी सुन के मैं नशा करना शुरू किया। तो कहते इनकी बात सुन के तो मैंने क्या किया कि मैं उन पीरों के पास जाना शुरू हो गया। कहते जो मैं कमाता था पहले तो नशे में पैसा वेस्ट होता था, लेकिन अब जब ये संगति में बढ़ना शुरू हो गया तो कहते वो पीरों के पास जाना, अपना पेट्रोल, अपना पैसा लगाना, वहां पर जाकर दरबार पर मैंने चादरें चढ़ानी करनी, वो सारा मैंने पैसा कहता मैं खुद से लगाता था वहां पर, और लोगों को भी लेके जाता, कहता सजदे करने वहां पर जाके। और कहते जो दोस्त मुझे वहां पर लेके गए थे उनको छोड़ के मेरा ज्यादा वक्त वहां पर गुजरता था। कहते मैं ज्यादा वहां पर जाता, सजदे करता, चादरें चढ़ाता, डेकोरेशन का सारा जो काम होता, अपना पैसा खुद का लगाता, पेट्रोल और हर चीज लगा के अपना पैसा में जाता था। कहते लाइफ टोटली खराब थी। मेरी फैमिली ने मुझे मना करना कि आप वहां पर ना जाए, तो कहते मैंने घर में लड़ाई शुरू कर देनी, बीवी बच्चों को मारना मैंने। कहते गाली गलौज करना कि तुम लोग मुझे क्यों मना करते हो। कहते अगर कहना कि चर्च आओ, तो कहते कि चर्च मैंने हफ्ते में एक बार जाना, तो वो भी नशा करके जाना, और वहां से आकर दुगना नशा और करना कि तुम लोग मुझे चर्च के लिए कहते हो। तो कहते पास्टर्स की मैंने बुरा बोलना कि पास्टर जो है पैसे लेते हैं अपने घर में लगाते हैं, कहते उनका मैंने बुरी बातें बोलनी करनी। और जब मैंने चर्च से आना का तो कहते फिर नशा दुगना मैंने करना। कहते इसी तरह वक्त गुजरता है। कहते मेरी लाइफ टोटली खराब थी, घर में बिल्कुल हर वक्त रोना, लड़ाई झगड़े रहते थे। तो कहते बच्चों को मारना करना। तो कहते ऐसे ही जो इनकी बेटी है वो एक दिन कहते किसी बहन के साथ इवेंजलिज्म की इनकी बेटी के साथ, तो कहते उन्होंने बताया कि अब चर्च में खुदा ने पर बड़े बड़े काम करते, लाइफ लोगों की चेंज होती है। उनकी बेटी जब चर्च में आई तो वो लगातार चर्च में आना शुरू हुई, उनकी लाइफ टोटली चेंज होना शुरू होगी। कहते जब मेरी बेटी ने चर्च आना शुरू किया तो मैंने उसको मना करना कि तुम चर्च क्यों जाती हो, उसको मैंने रोकना करना। कहते उसको मैंने मारना कि तुम चर्च मत जाओ, तुम घर में रहो, गाली गलौज करनी। कहते उसको रोकता था मैं, लेकिन कहते छुप छुप के वो चर्च आती थी कि मैं चर्च जाऊंगी। कहते चर्च तो आती थी, लेकिन अपने फादर से कहते कि पापा आप भी चर्च आए, हम चर्च जाएंगे तो खुदावन हमारी लाइफ को चेंज करेगा। जो हमारी लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां हैं, नशे की वजह से हमारे घर में गरीबी है, हम जो कमाते हैं सारा पैसा नशे में, तो आप आए तो लाइफ चेंज होगी। कहते मेरी बेटी ने मुझे रोज कहना, लेकिन उसकी बात पर कान ना धरना। मैंने कहना कि ये ऐसे करती है, नहीं सुनना बात को। तो कहते ऐसे ही एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो कहते कि जैसे कि कोई मैग्नेट किसी चीज को खींचता है। मद्रस में ये पंजाबी की दसो जरा बोल। पंजाबी च बोल के दसो जरा किस तरह फिर होया था। दुनिया सारा कुछ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸੱਚ ਹੈ। जरा बोल के दसो जरा पंजाबी च। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ, ਘਰ ਮਾਰਨਾ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ
दोस्तों च फिरना टुरना सारी गलबात करनी बाहर आना नशे च मैनूं समझ नहीं होती मेरे घर वाले समझाते हैं कि चंगी गल कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं बस मैं अपने मगन च रहना ना बस जिस तरह मेरे बच्ची मेरे कहती चर्च आना है मैं नहीं आना मैं फिर एक दिन इस तरह ऐसा होया मैं 2 दिन मेरे तो होए ने तो बस गया मैं घर तो बस चर्च जाना मैं बीवी नाल तैयार किया चर्च आया और पहला दिन ही चर्च आया बस उस तो बाद मेरी जिंदगी च नशा नुशा हर चीज अच्छा ये दसो कि रोज कितने दी कितने दी रोज पीते 5-6 हज़ार लग ही जाता है रोज तो नुकसान कितने का कीता का नुकसान तो बड़ा कितना गड्डी तो बाहर की एलसीडियां तोड़ियां तो जिदन पहले दिन चर्च तो चर्च आए हो उस तो बाद फिर तुसी नशा नहीं कीता और जड़ी चीज़ां तुसी पाईਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ